बिजनेस को बाय करने के बाद अपना रेजिडेंस कार्ड ले सकते हो। और जो ओनर है इसको क्यों सेल कर रहा है, ब्रांड, बड़ा ब्रांड जो एमेंचर है जिसकी 200 से ज्यादा ऑलरेडी सुपरमार्केट खुली हुई है। वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन आप 5000 यूरो का क्रेडिट अपने स्टॉकिस्ट से, जो फ्रेंचाइजी है एमेंचर की, उससे आप क्रेडिट बाय कर सकते हैं। सत आज एक फिर न्यू बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस के बीच क्रॉन पोर्टुगल की टीम नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको इस बिजनेस की डीप डिटेल, एक्चुअल प्रैक्टिकल उस प्लेस पे हैं जो बिजनेस सेल हो रहा है। अगर आप पोर्टुगल में नए आ रहे हैं या फिर आप कोई बिजनेस की सर्च कर रहे हैं, तो हमारी टीम की ओर से एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए सर्च की गई है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी रिसर्च करने के बाद हमारी टीम की ओर से एक बेहतरीन रिपोर्ट एकत्रित की गई है, जिसके इस कंप्लीट वीडियो के बीच में मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको कि इस बिजनेस की लोकेशन कहाँ पे है, एरिया कितना है, प्राइस क्या है, रेंट क्या है इस बिजनेस का, डेली सेल क्या हो रही है इस बिजनेस में, स्टॉक और इन्वेंट्री क्या है, एसेट्स वैल्यू क्या है, गुडविल वैल्यू क्या है, और जो ओनर है इसको क्यों सेल कर रहा है, कितना पुराना बिजनेस है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर में हमारी टीम की ओर से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, डेमोस्ट्रेट किया जाएगा प्रैक्टिकल बिजनेस को एनालिसिस करने के बाद। क्या आप इस बिजनेस को बाय करने के बाद अपना रेजिडेंस टाइटल ले सकते हैं और आप फास्ट ट्रैक पे रेजिडेंस टाइटल ले सकते हैं, ये भी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से ये बिजनेस दिखाते हुए आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस बिजनेस की लोकेशन बता दूं। लिस्बन पोर्टुगल के अंदर, सेंटर लिस्बन यानी कि बिल्कुल सेंटर में प्रायर वेलो, जो कि बहुत ही बेहतरीन और मशहूर और रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एरिया, उस सेंटर लोकेशन के बीचों बीच मेन रोड पे ये बिजनेस की लोकेशन है। बिल्कुल टॉप लोकेशन, चारों ओर आप देख रहे होंगे घर, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एरिया है जिस लोकेशन पे ये बिजनेस एस्टेब्लिश है। तो मैं आपको इनसाइड ये जो बिजनेस है, दो सेगमेंट है इस बिजनेस के। एक सेगमेंट है इस बिजनेस का कैफेटेरिया, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर में देख रहे होंगे, फुल फ्लैज कैफेटेरिया, जिसके अंदर में आप पिज्जा, फास्ट फूड कॉर्नर, किसी भी तरह का अपना जो कार्य है कर सकते हैं। वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल इक्विपमेंट से पूरा लैश, पूरी तरह से हर तरह के रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, कॉफी मशीन्स या फिर ओवन, चिमनीज, सब कुछ इस बिजनेस के अंदर में, जो कैफेटेरिया उसके अंदर में एग्जिस्टेड है। इसके अलावा दूसरा सेगमेंट है जो इस बिजनेस का, वो है सुपरमार्केट, जिसके अंदर में ब्रांड, बड़ा ब्रांड जो एमेंचर है, जो यहाँ पे बिल्कुल माना हुआ ब्रांड है पोर्टुगल का, उस ब्रांड की फ्रेंचाइजी जो कि एस्टेब्लिश है सुपरमार्केट के तहत, सुपरमार्केट रन कर रहे हैं। तो ये दूसरा सेगमेंट है इस बिजनेस का। जो इस बिजनेस का एरिया है, जो इस कंप्लीट कैफेटेरिया इंक्लूडिंग सुपरमार्केट जो एरिया है, 185 स्क्वायर मीटर के एरिया में ये बिजनेस जो है एस्टेब्लिश्ड है, बना हुआ ये कैफेटेरिया कम सुपरमार्केट। और सुपरमार्केट भी एक बड़े ब्रांड का नाम, जो कि पोर्टुगल के अंदर एमेंचर एक बड़ा ब्रांड है जिसकी 200 से ज़्यादा ऑलरेडी सुपरमार्केट खुली हुई हैं, उस ब्रांड के साथ, उस फ्रेंचाइजी के साथ कनेक्टेड है। ये उसकी एक फ्रेंचाइजी है, यानी कि उसका एक प्लेस है, उसका एक एस्टेब्लिश बिजनेस है और एक बड़ा ब्रांड है। जो इस बिजनेस की लीज है, जो जिस प्लेस पे हम बैठे हुए हैं, जो रेंटिंग प्लेस है, इसकी जो लीज है नेक्स्ट 3 ईयर के लिए ऑटो रिन्यूअल है, अपने आप रिन्यूअल होती है नेक्स्ट 3 ईयर के लिए, ये ऑटोमेटिक बनी हुई है। और जो इसका रेंट है इस जगह का, जिस जगह के ऊपर में हम बैठे हुए हैं, 1000 यूरो पर मंथ इसका जो रेंट है, जो कि आपको लैंडलॉर्ड को, जिसकी ये प्लेस है, उसको पे करना होगा। 1000 यूरो पर मंथ इसका रेंट है। इसके अलावा डेली सेल, अगर हम डेली सेल टॉपिक के ऊपर बात करें कि पर डे इस बिजनेस की सेल क्या है, ऑन एवरेज सेल इसकी अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 यूरो है आज की डेट में, जबकि इसके अंदर में मिनिमम स्टॉक है। पिछले 3 साल से ये जो बिजनेस है ऑलरेडी ऑपरेशनल है। सेम बिजनेस कैफेटेरिया का, साथ में जो सुपरमार्केट है, पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली रन हो रहा है, स्मूथली रन हो रहा है। सिमिलर बिजनेस, सेम बिजनेस, यानी कि 3 साल की क्रेडिबिलिटी आपको, अगर आप ये बिजनेस बाय करते हो, परचेज करते हो, 3 साल की क्रेडिबिलिटी, 3 साल की गुडविल आपको आज ही मिलेगी। एग्जाम्पल, आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो उस बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में, उसको रन करने में, उसको ऑपरेट करने में, उसकी क्रेडिबिलिटी बनाने में, उसकी गुडविल बनाने में हमें तकरीबन 1 साल का समय, 1 साल से ज़्यादा का भी समय लग जाता है। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्डली जो भी इन्वेस्टर इस बिजनेस को बाय करता है, वो आज अपना 1 साल का जो समय है वेल एस्टेब्लिश बिजनेस का
सेव कर सकता है, यानी कि 3 साल की क्रेडिबिलिटी एंड गुडविल आपको इस बिजनेस के साथ में मिल रही है। स्टॉक के बारे में बात करें, स्टॉक एंड इन्वेंट्री के बारे में, जो कि आप में गुड्स का जो स्टॉक है इस शॉप के अंदर में अभी देख रहे हो, जो हमने वैल्यूएट किया है या फिर हमने मशीन से या इनवाइसेस से या बिलिंग से चेक किया है, तकरीबन 12,000 यूरो का जो स्टॉक है आज हमें शॉप के अंदर में नजर आ रहा है। लेकिन जबकि इसके साइज के हिसाब से या इसके अंदर में हम देख रहे हैं बहुत सी इन्वेंट्री शॉर्ट है, तो इन्वेस्टर जो है अगर इसके अंदर में मोर देन 10,000 यूरो का और स्टॉक ऐड ऑन करता है तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट जो है आपकी सेल के ऊपर में आएगा, क्योंकि जो इतना मिनिमम स्टॉक और इतने बड़े एरिया के अंदर में, वो भी ब्रांड के अंदर में बहुत कम स्टॉक है 12,000 यूरो का, तो हम ये लेके चलते हैं कि आपका मिनिमम स्टॉक 10,000 यूरो का और होना चाहिए इस शॉप के। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, ये एक ब्रांड की शॉप है, एक फ्रेंचाइजी है, जिससे कि आप क्रेडिट ले सकते हो। तकरीबन अगर आज आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन आप 5,000 यूरो का क्रेडिट अपने स्टॉकिस्ट से, जो फ्रेंचाइजी है एमेंचर की, उससे आप क्रेडिट बाय कर सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो। यानी कि स्टॉक को इन्हांस करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अगर आपके पास में कैपिटल कम भी है तो आपको क्रेडिट मिलने के चांसेस हैं, ड्यू टू दिस रीजन कि ये बिजनेस ओल्ड है, पुराना है, एग्जिस्टिंग है, 3 साल की क्रेडिबिलिटी है, इसके अलावा बड़े ब्रांड का बिजनेस है, फ्रेंचाइजी है ये, तो आपको ये भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको इमीडिएटली 5,000 यूरो का यानी कि कैपिटल मिल रहा है। इसके अलावा आप बजट इसके अंदर में डालते हो तो जो रिक्वायरमेंट है स्टॉक एंड इन्वेंट्री की वो फुलफिल होती है, जिससे कि आपका जो सारा का सारा इंपैक्ट जो है सेल पे जाएगा और आपकी सेल जो है डेवलप होगी। जो कि आप मेरे सामने रेफ्रिजरेटर देख रहे हैं, इस तरह के जो बड़े साइज के 4 रेफ्रिजरेटर लगे हुए हैं इस शॉप के अंदर में। अगर आज की डेट में ये रेफ्रिजरेटर हमने एक लेना है तो उसकी कॉस्ट है 3,000 यूरो, यानी कि 4 अगर रेफ्रिजरेटर आपको सेटअप लगा हुआ मिल रहा है तो आपको इनकी कॉस्ट डी वैल्यू करके हम कर रहे हैं 2,000 यूरो, तो अप्रोक्सीमेटली 8,000 यूरो के ये 4 बड़े रेफ्रिजरेटर जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर में, ये इस शॉप के अंदर में लगे हुए हैं। 4 डीप फ्रीजर्स, अगर आज आपने एक डीप फ्रीजर नया लेना है तो अप्रोक्सीमेटली 2,500 यूरो और 3,000 यूरो की, डिपेंड्स ऑन ब्रांड उसके उतनी कॉस्ट का आपको वैल्यू करेगा। लेकिन हमारी टीम की ओर से या ऑनर से डिस्कशन करने के बाद, नेगोशिएट करने के बाद हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है 2,000 यूरो। तो अगर इसकी वैल्यू हम 2,000 यूरो कैलकुलेट करते हैं तो 4 फ्रिज की वैल्यू होती है एडिशनली 8,000 यूरो। तो 4 जो वॉल फ्रीजर्स हैं, 4 डीप फ्रीजर्स हैं, अगर इनकी वैल्यू काउंट करें तो टोटल इनकी वैल्यू बनती है 16,000 यूरोस। स्टॉक एंड इन्वेंट्री के अंदर में बियर्स या ड्रिंक्स एडिशनली बहुत से ऐसे हैं जो एड ऑन नहीं है, जो लगे हुए नहीं है, जो शॉप के अंदर में अवेलेबल नहीं है, जिनकी स्टॉक इन्वेंट्री मिसिंग है। इसके अलावा वेजिटेबल्स की इन्वेंट्री स्टॉक में मिसिंग है, वो भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप ऐसी चीज़ें अपने स्टॉक में ऐड ऑन करते हो, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को भी ऐड ऑन करते हो, ये सब तमाम चीज़ें ऐड ऑन करते हो तो आपकी सेल के ऊपर में इसका स्ट्रेट फॉरवर्डली इंपैक्ट रहेगा और सेल जो है आपकी इनहांस होएगी इसके अंदर में। कैफेटेरिया की अगर हम एसेट्स वैल्यू की बात करें, जिसके अंदर में 2 जो बड़े डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर, जो डिस्प्ले फ्रिजेस हैं जो लगे हुए आप देख रहे होंगे, जो डिस्प्ले फ्रिजेस हैं, एक फ्रिज की कॉस्ट जो कि कंप्लीट सेटअप है, एक फ्रिज की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 2,000 यूरो हम वैल्यूएट करते हैं, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू अगर हम इंटरनेट पे चेक करें, गूगल पे चेक करें या पुरानी 3,000 और मोर वैल्यू के ये रेफ्रिजरेटर्स आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा काउंटर के ऊपर में आप देख रहे होंगे वेइंग मशीन है या इसके अलावा कैश मशीन है, तो इनकी भी वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं मार्केट के हिसाब से 1,500 यूरो वैल्यूएट होती है। जो सेकंड आपको मैंने ओवरव्यू करके जो डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर है, इसके अलावा सर्विंग सेटअप जो कि अप्रोक्सीमेटली 3,000 यूरो की मार्केट वैल्यू है, लेकिन इसको भी अगर हमने कैलकुलेट किया ओनली 1,500 यूरो के हिसाब से। जो आप देख रहे होंगे पाओ स्टैंड, बहुत बड़ा स्टैंड है, अगर इसको ओल्ड से पुराने से पुराना भी आप मार्केट में लेने जाओगे तो आपको 2,000 यूरो से कम नहीं मिलेगा, तो इसकी भी वैल्यू हमने 1,000 यूरो कैलकुलेट की है। तो बड़े पुराने से पुराना भी अगर आप लेने जाते हो। इसके अलावा तमाम डिफरेंट स्टोरेज रेफ्रिजरेटर्स हैं। इसके अलावा ये आप देख पा रहे होंगे चिमनीज हैं, 3 चिमनीज लगी हुई हैं, 1 2 3, जो कि कैफेटेरिया में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जो कि नॉर्मल फूड बनाने के लिए, बर्गर, पिज़्ज़ा या आपने कबाब, ये तमाम चीज़ें बनानी है अगर कैफेटेरिया में तो सारी चीज़ें कवर होती हैं। इसके अलावा कॉफ़ी मशीन है, ओवन है, माइक्रोवेव है, तो ये तमाम तरह की एसेट्स वैल्यू है जो कि कैफेटेरिया की हम बात करें, रेफ्रिजरेटर, रैक, या फिर हम कैफेटेरिया की बात करें यहाँ पे एक चिमनीज का प्रॉपर सेटअप लगा हुआ है। इसके अलावा
प्रॉपर स्टोरेज का सेटअप लगा हुआ है, डिस्प्ले, रेफ्रिजरेटर्स लगे हुए हैं, ये बेइंग मशीन और कैश मशीन, तमाम तरह के गीजर जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर में गीजर लगे हुए हैं। ये तमाम तरह की जो फैसिलिटीज है, जो एसेट्स वैल्यू है, बहुत ही, और इसको पूरा डिजाइन किया गया है जिसका एक एडिशनल कॉस्ट आता, अगर हमें किसी स्टोर को नए तरीके से बनाना है, उसका इंटीरियर करना है, पेंट करना है, तो उसकी भी एक तमाम कॉस्ट होती है जिसको हमने किसी भी तरीके से कैलकुलेट नहीं किया, जिसको हमने वैल्यूएशन में ऐड नहीं किया, और वो भी वैल्यूएशन हम मार्केट के हिसाब से मोर देन 50% आधा प्राइस कैलकुलेट करके ही वैल्यूएट करते हैं। इसमें सिक्योरिटी अलार्म, सिक्योरिटी सेंसर्स लगे हुए हैं जिसकी कॉस्ट तकरीबन 3000 यूरो। अगर आपने सिक्योरिटी सेंसर, सिक्योरिटी अलार्म लगाना है जो कि ऑटोमेटेड है, फुली न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में, जो आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में रिमोट है, जब भी रात को आप इसको शटर को डाउन करते हो, शट डाउन करते हो, तो आप घर जाते हो, अगर यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई एंटर करने की कोशिश करता है, कोई डोर तोड़ता है या कोई विंडो ब्रेक करता है या कोई एंटर करता है, कोई लाइट ऑन ऑफ होती है, तो सेंसर अपने आप आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज छोड़ते हैं और जो सायरन है वो बजना शुरू हो जाता है, जिससे कि आप इसको एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस सिस्टम से अपने सिक्योरिटी सिस्टम ने कवर किया हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर में जो आप देख रहे होंगे बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर चल रहे हैं, इसके अंदर में 3 फेस मीटर्स जिसकी एक कॉस्ट है, अगर आपको 3 फेस करवाना है बिजली का कनेक्शन तो इसकी 5000 यूरो तक कॉस्ट जाती है, लेकिन वो ऑटोमेटेड पहले से हुआ आपको मिल रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि एडिशनल हैं, जिसको हमारी टीम की ओर से बिल्कुल भी वैल्यूएट नहीं किया गया, कैलकुलेट नहीं किया गया। फायर सिस्टम आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने, जो फायर सिस्टम है वो लगा हुआ है। फायर सिस्टम इस तरह के तमाम सिलेंडर्स अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग कोनों पे लगे हुए हैं। अगर आप उबर या ग्लोबो जैसी बड़ी कंपनीज, उबर है, ग्लोबो है, इन कंपनीज के साथ में ऑनलाइन सेल इनहांस करना चाहते हो, ऑलरेडी एक जो शॉप ओनर है इस चीज को सेल आउट कर रहा है, इस चीज को सेल कर रहा है, इसकी सेल हो रही है, तो आप अपना जो कैफेटेरिया है उसको भी ग्लोबो और उबर के ऊपर रजिस्टर्ड करके अपनी सेल को इनहांस कर सकते हो, डबल काउंटर पे हम लोग खड़े हुए हैं। इस काउंटर की एक वैल्यू है तकरीबन 1500 यूरोस, तो इसको भी अगर हम स्टॉक एसेट्स के अंदर में वैल्यूएट किया ओनली 1000 यूरो। इसके अलावा सिक्योरिटी सिस्टम है जो पे डोर पे लगता है, सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, इसकी एक वैल्यू है मार्केट में 500 यूरोस, लेकिन हम इसको भी कैलकुलेट नहीं कर रहे। तो सिक्योरिटी सिस्टम, काउंटर्स, जिनकी अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो तकरीबन 2500 यूरो, लेकिन हम इसको वैल्यूएट कर रहे हैं ओवरऑल। वन साइड पे आप देख पा रहे होंगे ऑफिस बना हुआ है जिसके अंदर में सर्वर लगा हुआ है, जो फ्रेंचाइजी है एमेंचर का खुद का सर्वर है। इसके अलावा कैमरेज लगे हुए हैं जगह जगह के ऊपर में, जिसकी वैल्यू अभी मैंने नहीं बताई। पूरी कंप्लीट शॉप के अंदर में 12 कैमरेज, 12 कैमरेज लगे हुए हैं शॉप के अंदर में, तो उनका भी एक वैल्यू है। और सर्वर लगा हुआ है, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, प्रिंटर है, चेयर एंड टेबल्स है, जिसके अंदर में उनकी भी एक वैल्यूएशन है, लेकिन हमने उस वैल्यूएशन को कैलकुलेट ही नहीं किया, बिल्कुल भी काउंट नहीं किया। इसके अलावा अब मैंने जैसे बताया कि पीछे स्टोर रूम है जिसके अंदर में आपको स्पेस मिल रही है, कुछ स्टॉक और एक फ्रिज पड़ा हुआ है, एक ओवन पड़ा हुआ है, कुछ ऐसे तमाम रैक पड़े हुए हैं जिसकी हमने कोई खास वैल्यू कैलकुलेट नहीं की, तो वो भी आपको इसके साथ में मिल रहे हैं। अगर आपको हम लेके चलते हैं एक स्टोरेज जो कि स्पेशल लॉकर्स लगे हुए हैं, वॉशरूम के साथ में लेके चलते हैं अगर आपको, तो आपको देखेंगे यहाँ पे हमने एक लॉकर्स लगे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, जो आपके एम्प्लॉइज हैं अगर उनको ड्रेस चेंज करना है, यूनिफॉर्म चेंज करना है, तो हर एम्प्लॉइज के लिए एक लॉकर लगे हुए हैं जिसकी कॉस्ट तकरीबन 2000 यूरो है। वो भी आपको साथ में एक सेटअप जो है लगाया मिल रहा है वॉशरूम के साइड पे। तो एक एम्प्लॉइज की ट्रांसफर होती है या शिफ्ट चेंज होती है, तो ड्रेसेस चेंज करना, उनका जो कपड़े हैं या कोई कॉस्टली सामान है, तो लॉकर्स के अंदर में वो सेफ रख सकते हैं या आप खुद रख सकते हैं। सो इस तरह की तमाम चीजें जो कि आप इसके अंदर में कैलकुलेट कर सकते हैं। एसेट्स एंड स्टॉक, सबसे बेहतरीन बात है इस चीज़ की जो बतानी थी हमने आपको, वो थी कि आप क्या इस बिजनेस को बाय करने के बाद अपना रेजिडेंस कार्ड ले सकते हो। बिल्कुल, अगर आप इस बिजनेस को बाय करते हो आप अपना रेजिडेंस कार्ड ले सकते हो। यहां तक कि रेजिडेंस कार्ड ही नहीं बल्कि आप एज एन हाईली स्किल्ड रेजिडेंस कार्ड भी ले सकते हो, जो कि क्विकर एंड फास्टर विद इन 2-3 मंथ आपको रेजिडेंस कार्ड मिलेगा अगर आप इस तरह का बिजनेस बाय करते हो अपनी कंपनी फॉर्मेशन करके। अगर आप अपनी कंपनी फॉर्मेशन करके ये बिजनेस को परचेज करते हो तो विद इन 2 मंथ और 3 मंथ हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी, गाइड करेगी, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी कि आप विद इन 2 और 3 मंथ पोर्टुगीज रेजिडेंस कार्ड जो है अवेल कर सकते हो। अगर आप नए हो इस कंट्री के अंदर में और आपके पास में अभी लीगलाइज स्टेटस नहीं है, तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी कि आप बिजनेस बाय करें
चलता हुआ बिजनेस, जिसकी एक मार्केट में क्रेडिबिलिटी है, जो एक बड़े ब्रांड का बिजनेस है, बड़े नाम का बिजनेस है, वो आप बाय करें। और साथ बाय साथ अपना जो लीगल स्टेटस है इमीडिएटली विद इन 2 to 3 मंथ लीगलाइज करें। ये एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी आपको रहेगी इस बिजनेस को परचेज करने के बाद। और लास्टली जो प्राइस, जिसका आपको इंतजार था बड़े समय से कि इसका प्राइस क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन प्राइस हमारी टीम की ओर से कैलकुलेट करके बड़े ही तरीके से एवेल्युएट किया गया है, बनाया गया है। जो इस बिजनेस का प्राइस है, अगर हम इसकी एसेट्स वैल्यू को काउंट करते हैं, स्टॉक वैल्यू को काउंट करते हैं, गुडविल को काउंट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को काउंट करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है मोर देन 50,000 यूरो बन रही है। लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, मात्र 37,000 यूरो, यानी कि 37,000 यूरो का बिजनेस ये आप बाय कर सकते हैं, ओनली 37,000 यूरो। जबकि इस बिजनेस की जो वैल्यू है, अगर आप किसी भी एक्सपर्ट को बुला लेंगे या मार्केट की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, डी वैल्यू करके एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे, तो भी 50,000 यूरो से लेस की वैल्यूएशन नहीं बनती। लेकिन हमारी टीम की ओर से ओनर के साथ बड़े ही सहज तरीके से, बड़े ही सिस्टमैटिकली नेगोशिएट किया गया। आस्किंग प्राइस है ओनली 37,000 यूरो। इसी तरह के तमाम बिजनेस, तमाम रिसर्च हमारी टीम की ओर से अभी लगातार की जा रही है, और इसी तरह के तमाम बिजनेस, तमाम रिसर्च हमारी टीम की ओर से लेके आप तक हाजिर होती रहेगी टीम हमारी। तब तक के लिए मुझे यानी कि DS सैनी को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।